हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस पर्सन की फीलिंग्स जिसके बारे में आपने इतना सोचा, इतना सहा, इतना किया। उनके मन में अभी करंट क्या फीलिंग है वो हम जानेंगे। लव रीडिंग है, टोटली लव रीडिंग है। तो जिन लोगों के लिए उनके एक्स, नेक्स्ट या फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना है, उनको वही इस रीडिंग में स्टे कर सकते हैं। और अगर इस टाइप की रीडिंग आपको नहीं देखनी है, आपको नॉर्मल जनरल रीडिंग देखनी है, तो आप मेरे दूसरे चैनल ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर, उस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर मैं पर डे जनरल रीडिंग डालती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस चैनल पर हम लव रीडिंग डालते हैं जो कि बिल्कुल जनरल रहने वाली है। तो मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए होगी ये रीडिंग। आपको अपने जेंडर के अकॉर्डिंग समझना है इस रीडिंग को। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करिएगा कमेंट करके। कमेंट में बताइएगा कितने % आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई। मैं आशा करती हूँ 100% रेजोनेट होगी। आप लोग सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। सुपर चैट जब मैं लाइव आऊँगी तो तब हम बात करेंगे चैट के थ्रू, बट अभी तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करिए। और ये तो जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करके पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो होगी वो चार्जेबल होगी। आप व्हाट्सएप के थ्रू चार्ज पता कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए मैंने दिया हुआ है, तो स्टाफ से बात हो गया। आप नंबर लेकर सिर्फ अपॉइंटमेंट ही बुक करवाने के पर्पज़ से, जो कि पे कर सकते हैं, वही कांटेक्ट करिएगा। चलिए ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, और है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो 6 ऑफ सॉर्ड, टावर, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर। ये तो आप देख सकते हैं सॉर्ड्स के कार्ड हैं। तो काफ़ी ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, काफ़ी फियर्सी मूड में है ये, बहुत ज़्यादा फियर्सी मूड में है अभी तो। और इंस्टेंट, मतलब एक होता है ना कि अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है, अभी इंस्टेंट सोच में है। हो सकता है रिसेंटली आपका उनसे झगड़ा हुआ है, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंट एनर्जी है किसी पर्सन की। कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में आना गिल्ट है, या लड़ाई हुई है उस चीज़ का गिल्ट है। कोई भारी मन में बोझ है इनके जो वो नहीं कह पा रहे हैं। चिंतित है बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। और अभी इनकी सिचुएशन मैं पहले आपको बता रही हूँ, वो जो निकल कर आई है, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्वभाव में, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, सिर्फ अपनी चलाते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। अगर कोई इंसिडेंट होता भी है तो सिर्फ आप अपना ही पक्ष सोचते हैं, आप दूसरे का पक्ष नहीं सोचते हैं। दोनों पक्ष को बराबर तालमेल करके आप नहीं बात करते हैं, अपनी ही बात करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां आ रही हैं। तो ये पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है अभी इस समय। कहीं ना कहीं आपके बारे में इनके मन में एक ये छवि है कि आप ना बहुत हवा पे सवार रहते हो, मतलब आपको इंस्टेंट आंसर चाहिए, आपके पास तसल्ली नहीं है। तो ये कारण है आप लोगों की लड़ाई का, जो उन्हें लगता है कि बिल्कुल जैसे दिल फेंक किस्म के लोग नहीं होते कि एकदम हर चीज़ जैसे बचपना होता है कि दूसरों पे क्रश भी बहुत जल्दी हो जाएगा, प्यार भी बहुत जल्दी हो जाएगी, नफ़रत भी बहुत जल्दी हो जाएगी, लड़ाई भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो हर चीज़ में जल्दबाजी रहती है, स्थिरता नहीं है आपके अंदर। बहुत ज़्यादा स्थायित्व की ज़रूरत है एक घर बसाने के लिए, ऐसा उनके मन में आ रहा है कि अगर आप में स्थायित्व होता, अगर आप में वो सहनशीलता होती, तो ये सिचुएशंस नहीं होती। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप अभी भी उनको उम्मीद है। देखो, सबसे जो बेस्ट चीज़ मुझे दिख रही है इतना सब होने के बाद, देखिए ये उसी पर्सन की आज एनर्जी जो पिक हुई है जिसका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है, ऑलरेडी रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, घर टूटा हुआ है। ऐसे इंसान की एनर्जी आई कि घर टूटा है, लड़ाई झगड़ा हुई है। भले ही रिलेशनशिप हो, बट एक होता है ना, आप ऑलरेडी प्लान कर लेते हो कि ये मेरा हस्बैंड बनेगा, ये मेरी वाइफ बनेगी, और एंड ऑल। भले रिलेशनशिप है, वाइफ नहीं है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में भी आपने उनको अपना पार्टनर कंसीडर कर लिया है। तो ब्रेकअप के बाद जैसे डिवोर्स वाली फीलिंग होती है, ब्रेकअप के बाद सेम होती है। भले ही हमें पता हो कि इस इंसान से हम वापस रीयूनियन कर सकते हैं,
या फिर हम इससे नहीं तो किसी और के साथ जा सकते हैं। शादी के बाद वो प्रिविलेज नहीं होता है, डिवोर्स के बाद इंस्टेंट आप किसी को चूज़ नहीं कर सकते हो अगर अच्छे कैरेक्टर के हो तो। इट विल टेक सम टाइम। तो वो रिलेशनशिप में लोग वो एक प्रिविलेज होता है कि भाई चलो ठीक है, ये छूटा तो दूसरा, दूसरा छूटा तो तीसरा, लोग ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। बट ये जो रिलेशनशिप है आप लोगों का, ये सीरियस रिलेशनशिप था। ये टूटा तो दोनों को ही ऐसी फीलिंग आई कि जैसे घर टूटने जैसी। अलगाव हुआ तो दोनों को ही कष्ट हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान जो है वो बेकार है, दोनों को ही कष्ट हुआ, दोनों को ही तकलीफ़ हुई है और दोनों ही कष्ट में आकर एक दूसरे से दूर हुए, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से दूर जाने की। ये वाली बात ये पर्सन समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए गिल्ट भी है, दुख भी है इनके मन में और इन्हें ये भी पता है कि वो पश्चाताप, वो गिल्ट आपके मन में भी है। ऐसा भी नहीं है कि आप चाहते थे शुरू से अलग होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको पता है कि आप भी अलग होना नहीं चाहते थे और दोनों का ही स्वभाव थोड़ा सा डोमिनेटिंग है। दोनों का ही स्वभाव ऐसा है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है और दोनों का ही स्वभाव थोड़ा सा बचकाना है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप में स्थायित्व नहीं है, आप इनके बारे में सोचते हैं कि बिल्कुल ज़िद्दी किस्म के बच्चे की तरह हरकत करने वाले, हर बात पे तुनक मिजाजी, हर बात पे चिढ़ जाना। तो एक दूसरे के बारे में ऐसे अपोजिट ख्याल आ रहे हैं, यानी कि रिसेंट लड़ाई है। तो गिल्ट वाली चीज़ दिखा रही है कि शायद आगे पॉजिटिव हो सकता है कुछ, क्योंकि एस ऑफ वेंट्स भी है भाई, पॉजिटिव तो है, उम्मीद तो है वापस रीयूनियन की। बिल्कुल अगर एक बार ट्राई किया जाएगा तो रीयूनियन की उम्मीद है। अगर अभी भी प्यार है, मोहब्बत है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो मैं क्लियर आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ये पर्सन डोमिनेटिंग है। आप ये सोचें कि ये झुकेंगे तो ये झुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। और इनको ऐसा लगता है कि इनके नेचर की वजह से आप इनको धोखा दे सकते हो। मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आ गई है। जो पर्सन है ना, ये इनसिक्योर हो चुका है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़कर आगे चले जाओगे और मतलब एक दूसरे को आप लोग खुश नहीं रख पाओगे। दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी सिमिलर है बट एट दी सेम टाइम डिफरेंट है। मतलब काफ़ी चीज़ों में सिमिलर है, लड़ाई में, गुस्से में सेम है, फिर काफ़ी चीज़ों में डिमांड्स में अलग अलग है। तो ये लगता है उनको कि कहीं ना कहीं ये अलगाव का कारण बनेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ है दोनों। बट एफर्ट एक ही इंसान कर रहा है तो वो दिक्कत है, वो एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा हर्टफुल रहेगी। तो ऐसा इनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को अलग करे, उससे बेटर है कि आप लोग उन चीज़ों पे वर्क कर लो। ये चीज़ भी क्लियर मैं आपको बता दूं कि सोच तो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। बट जब उनका दिमाग उल्टा चलता है, जब वो नेगेटिव सोचने लगते हैं तो वो आपसे दूर जाने लगते हैं। जो वो पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में तो वो गिल्ट फील में आ जाते हैं। बट वापस आने का वो अपनी तरफ से ट्राई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। थोड़ा सा ईगो है तो वो सोच रहे हैं कि आप उनके पास एक बार वापस जाओ तो वो सोच सकते हैं। ये चीज़ उनके दिमाग में बिल्कुल चल रही है स्ट्रांगली। तो अगर आपको ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक और मौका इस पर्सन को देना चाहूँगा या चाहूँगी, तो आप एक बार अप्रोच कर सकते हैं। बट अगर बिल्कुल आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सनैलिटी चेंज हो, उसके बाद ही ये पर्सन अपने आप को चेंज करे, उसके बाद हम रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, तो आप फिर इस इंसान को छोड़ दीजिए। क्योंकि पहली बात तो ये है कि किसी भी इंसान को बदलना असंभव होता है। पूरी तरह कोई भी इंसान अपनी पर्सनैलिटी नहीं चेंज कर सकता है। जब आपने इस पर्सन से प्यार किया तो ये इंसान उसी फेज़ में उसी पर्सनैलिटी का था, तब आपने उस पर्सन को पसंद किया। और अब आप चाहते हैं कि आपके साथ आकर ये पर्सन अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपने जैसे इंसान को पसंद किया था, आपने अग्री किया था जैसे इंसान के साथ रहने के लिए, तो आपको वही चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी। सिमिलरली गोज़ विद दैट पर्सन ऑल्सो। अगर वो भी ये माइंडसेट रखते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं की बात है। अगर आपको ये बात समझ आई हो, उनका थॉट आपको सही लगा हो, तो आप इस चीज़ पे रीथिंक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप भी कोशिश करिए मूव ऑन करने की, क्योंकि अभी बहुत फियर्सी मूड में है वो। तो अभी अननेसेसरी लड़ाई के मूड से अगर आप जाओगे तो बात बिगड़ेगी। अगर आप पोलाइट होकर बात करोगे, सॉर्ट करने के मूड से जाओगे और आपको लग रहा है कि हाँ आप थोड़ा झुक सकते हो, तो ही इस बार आप स्टार्ट करिएगा।
ये अभी करंट सिचुएशन है जो मैंने क्लियर आपको बता दी, उनके मूड की बिल्कुल करंट सिचुएशन जो कि 100% ट्रू है। अब आप लोग बताइएगा किस किस से रेजोनेट हुई है जनरल रीडिंग। अगर ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में कोई कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप फेस कर रहे हो ऐसी, तो आप कांटेक्ट करके अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हो। अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, अपनी सिचुएशन जानने के लिए, डीप थिंकिंग जानने के लिए, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की रीडिंग को मैं दूंगी विराम। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। राधे राधे।